वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम है एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा डोगरा रूल। और यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर जो है एक स्टेट बन जाती है। तो आइए पढ़ लेते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। महाराजा गुलाब सिंह फाउंडेड डोगरा डायनास्टी। जी हाँ, महाराजा गुलाब सिंह ने फाउंड किया डोगरा डायनास्टी को जम्मू एंड कश्मीर में। महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिख रूलर थे, इससे पहले जब गुलाब सिंह ने यहाँ पे रूल स्टार्ट किया अपना डोगरा रूल, तो उससे पहले सिख रूल यहाँ पे चल रहा था। तो उस वक़्त महाराजा रंजीत सिंह ने टाइटल दिया महाराजा गुलाब सिंह को, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ करते थे। राजा ऑफ जम्मू टाइटल राजा ऑफ जम्मू टाइटल महाराजा गुलाब सिंह को दिया गया था। किसके द्वारा? महाराजा रंजीत सिंह ने। ट्रीटी ऑफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा ऑफ जम्मू किसे कहा गया और किसको महाराजा गुलाब सिंह को ये टाइटल दिया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। एक अलग सा जैन की स्टेट अलग स्टेट बन जाती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 18 16th of March 1846 is regarded as Red Letter Day। जी हाँ, रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रेड लेटर डे कहा जाता है इसको 16 मार्च को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ब्रिटिशर्स से अलग होके एक अलग स्टेट बन गई। और किस तरह से बनी, क्या उसमें शर्तें थी, वो हम देखेंगे। बाय दिस ट्रीटी गुलाब सिंह वाज मैड द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये तो हमें पता ही है पहला महाराजा कौन थे, गुलाब सिंह। उसके साथ साथ आगे पढ़ लेते हैं हम। महाराजा पेड महाराजा गुलाब सिंह हैड टू पे to the British government to sum of rupees 75 lakh नानक शाही रुपीस। जी हाँ, कितना पे करना था महाराजा गुलाब सिंह को? 75 लाख नानक शाही रुपीस। द ट्रीटी ऑफ अमृतसर लेड द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर ही एक ऐसा कह सकते हैं हम जिसने फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रखी। ट्रीटी ऑफ लाहौर, अब ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर अलग है। जी हाँ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर अगर अलग है। और ट्रीटी ऑफ लाहौर क्या चीज़ है, ये देख लेते हैं। देखिएगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर was signed on 9th March 1846। जी हाँ, 9th March 1846 आफ्टर फर्स्ट सिख वार। इसे कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वार। जी हाँ, एंग्लो सिख वार। ये किसके बीच हुई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश, लॉर्ड हॉर्डिंग फर्स्ट और सिक्स के दरमियान, सिक्स के दरमियान। तो वहाँ पे क्या था, सिक्स को डिफीट मिली और ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ महाराजा गुलाब सिंह 1846 से लेके 1857 तक महाराजा रहे जम्मू कश्मीर के। और उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या रिफॉर्म्स की, वो देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड एंड इट्स बाउंड्रीज वर डिमार्केटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिएगा, पहली बार ये याद रखना ये क्वेश्चन। ये डिमार्केशन वर्ड काफ़ी लंबा है, इसके काफ़ी डीप मीनिंग है। डिमार्केशन हो गया कि आपने अपने बाउंड्रीज तय करनी है कि आपकी यहाँ से यहाँ तक आप रूल कर सकते हो, इसके अंदर आप रूल कर सकते हो, इस सर्कल के अंदर। इसको हम डिमार्केश, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, यानी बाउंड्रीज। जैसे इस वक्त हिमाचल स्टेट है, पंजाब स्टेट है, उनकी बाउंड्रीज जो है वो पहले से ही डिमार्केट की गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी डिमार्केशन की गई थी। क्यों की गई डिमार्केशन, क्या इसमें अहमियत थी, वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो है हिस्टोरिकली, ये मान लो मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे चाइना का खतरा है, यहाँ से रशिया का खतरा था उस वक़्त। क्योंकि रशिया जो है वो टर्की से होके आता था, मिडल जो एशिया है वहाँ से आता था। तो वहाँ से इसलिए उन्होंने, बिकॉज़ ऑफ दैट, उनको दूर रखने के लिए, ताकि एक डिफेंस खुद के लिए डिफेंस रखने के लिए उन्होंने क्या किया, कश्मीर को कहा कि जो ये प्रिंसली स्टेट है इसे हम बेच देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, खुद को बचाने के लिए। उन्होंने, महाराजा गुलाब सिंह ने एक और काम किया, ही क्रश द गैंग्स इन द वैली नोन एज गलवानस। गैंग्स हुआ करती थी, गलवानस नाम हुआ करते थे, गलवान। आज भी हम कहते हैं कभी किसी को गलवान है ये, यानी शातिर है, यानी ये धोखेबाज है। तो गैंग हुआ करती थी गलवानस को उन्होंने क्रश किया महाराजा गुलाब सिंह ने। महाराजा गुलाब सिंह डिवाइडेड द स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहली बार जम्मू कश्मीर को 3 प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया या डिवाइड किया गया। अब तक इससे पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए, इससे पहले यहाँ पे
हिस्ट्री ऑफ जम्मू में हमने अलग से पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में हमने अलग से पढ़ा, और लद्दाख की अलग हिस्ट्री है। तो हमने क्या देखना था कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू अलग स्टेट थी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर वहाँ पे हमें पता चला अलग स्टेट है, कश्मीर अलग जगह है, अलग एक रीजन है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये लद्दाख भी मिल गया, कश्मीर भी मिल गया, जम्मू भी मिल गया, अब ये स्टेट बन गया, 3 प्रोविंसेस बन गए। जी हाँ, तो उसने प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट वहीं से आया, महाराजा गुलाब सिंह ने प्रोविंसेस का कॉन्सेप्ट दिया, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, अलॉन्ग विथ गिलगित भी उसके साथ हुआ करता था। अब ये कश्मीर को उन्होंने फर्दर डिवाइड किया इंटू डिस्ट्रिक्ट्स को। डिस्ट्रिक्ट्स में इससे पहले डिस्ट्रिक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर को डिवाइड किया? कामराज एंड महाराज। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कश्मीर को डिवाइड किया? कामराज एंड महाराज। जी हाँ। जम्मू को किसने डिस्ट्रिक्ट्स में किया? कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, कामराज एंड महाराज। जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन कौन सी? जम्मू, कुपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। जी हाँ, जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में किया। मेरे साथ आप कहिएगा, जम्मू, कुपल, किश्तवाड़ एंड जसरोटा। सिंगल लाइन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ाना है आपको जो डोगरा रूल है उसके 4 लीडर्स है, 4 रूलर्स है, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। आज हम 2 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 जो महाराजा प्रताप सिंह का रूल जो है और महाराजा हरी सिंह का जो रूल है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो और लद्दाख एंड गिलगित वर द 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये 2 फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट्स क्यों कहा मैंने? इसलिए यहाँ पे पहले ही कहा कि यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वहाँ स्ट्रेटजिक एतबार से, ये मान लो आप, ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, ये लद्दाख का पोर्शन है। यहाँ पे ये जो पोर्शन था, ये बाउंड्रीज थी। फ्रंटियर का मतलब होता है एक बाउंड्री। जी हाँ, फ्रंटियर का मतलब होता है बाउंड्री। फ्रंटियर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री। तो आगे बढ़ते हैं। महाराजा गुलाब सिंह इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। महाराजा गुलाब सिंह इंट्रोड्यूस्ड, किसने इंट्रोड्यूस किया? द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस टू द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर। Maharaja Gulab Singh founded the Dharmath Trust and built temples in Srinagar and Jammu. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि who founded the Dharmath Trust? महाराजा गुलाब सिंह founded the Dharmath Trust. Last question, very important. During his reign, किसके दौर? महाराजा गुलाब सिंह के दौर में लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट विजिटेड कश्मीर, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विजिटेड कश्मीर। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग का दौर कब से कब था? आपको इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी गवर्नर जनरल्स में पढ़ा है, 1844 से लेके 1848 तक। जी हाँ, इसका मतलब है ये 47 या 48 में कश्मीर आए हैं, या 46 में भी कह सकते हैं कि हम आए हैं। उसके बाद तो रोल स्टार्ट होता है लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भी आता है, वो उसका दौर 1905 के बाद स्टार्ट होता है, 1911 के बाद स्टार्ट होता है, सॉरी। महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह 1857 से लेके 1885 तक। ठीक है, अब तक तो रूल चल रहा था, अब तक किसका रूल चल रहा था? महाराजा गुलाब सिंह का। महाराजा गुलाब सिंह के बारे में हमने बिल्कुल पढ़ा। बस आपको सिर्फ याद रखना है क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप इसको विस्तार से पढ़ने बैठोगे, अगर आप डीप में जाना चाहोगे, तो आपको एक एक चैप्टर को ये इनके जो है, इनका एक एक चैप्टर मिलेगा आपको महाराजा रणबीर सिंह का। तो मैंने क्या किया, मैंने जो मान लो एक जिस्ट है वो बना के लाया हूँ मैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हो आप, इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स, इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स, ये कह सकते हो आप, इनके मैं लेके आया हूँ। तो महाराजा रणबीर सिंह का दौर कब से स्टार्ट होता है? 1857 से लेके 1855 तक। 1885 तक महाराजा रणबीर सिंह डिवाइडेड जम्मू इंटू 7 वजारतस, कश्मीर इंटू 6 वजारतस। अब तक क्या था? हमने देखा कि महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू को 4 डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील किया, महाराजा गुलाब सिंह ने कश्मीर को 2 डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील किया। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से? कमराज एंड महाराज। ठीक है, उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह ने क्या डिवाइड किया? जम्मू को 7 वजारतस में, कश्मीर को 6 वजारतस में, 6 वजारतस में। जी हाँ, ताकि ये इसलिए डिवाइड होता था, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में इजी होता था। वरना एक एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स हम देखते हैं, जितने छोटे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उतना ही
जहाँ पे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो है, ब्यूरोक्रेसी का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उन्हें कम लोगों के वो जल्दी से लोगों के पास जा सकते हैं, यानी वो पहुँच सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया होगा, बड़े एरिया को कवर करना काफ़ी समय लगता है। और महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया, एस्टैब्लिश किया 2 कोर्ट। ही एस्टैब्लिश्ड 2 कोर्ट्स, यानी 2 कोर्ट्स। अब ये कोर्ट्स क्या है? महाराजा रणबीर सिंह एस्टैब्लिश्ड 2 सदर अदालत्स। जी हाँ, चीफ कोर्ट्स, 1 इन कश्मीर एंड 1 इन जम्मू। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बात करेंगे हम पहले कंसेप्ट जो है यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में आपको ये मिलेगा जब हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स को। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, खत्म बात। उसके बाद लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट का दौर 1805 में होता है। लॉर्ड मिंटो सेकंड का होता है 1905 में। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का दौर कब स्टार्ट होता है? लॉर्ड हार्डिंग का दौर स्टार्ट होता है, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का दौर स्टार्ट होता है 1844 में। जी हाँ, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, हार्डिंग का दौर कब से स्टार्ट होता है? 1909 से ऑनवर्ड्स। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए आपको कहा कि कंफ्यूज नहीं होना। कभी कभार आप ये कहोगे कि लॉर्ड हार्डिंग ने ये काम इतना कब से कब तक किया होगा, क्योंकि ये तो 1844 में रहे, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1909 में रहे, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो महाराजा रणबीर सिंह का दौर हमने पढ़ा थोड़ा सा। अब आगे पढ़ लेते हैं महाराजा रणबीर सिंह। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में इसको चेंज किया गया है, इसको रिपील, महाराजा रणबीर सिंह कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। RPC इसको कहा जाता था, रणबीर पीनल कोड, रणबीर पीनल कोड। अब क्या हुआ, जब से यूटी बनी है कश्मीर, तो इसको रिपील किया गया है और IPC बना है, IPC इंडियन पीनल कोड। जी हाँ, ऑन 31st जब से इम्प्लीमेंट हुआ यहाँ पे ये रूल, यूटी का रूल 31 अक्टूबर 2019 को, तो क्या हुआ कि IPC यहाँ पे आया। महाराजा महाराजा रणबीर सिंह कंस्ट्रक्टेड रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड। रावलपिंडी श्रीनगर और उसके बीच में जो रोड है काट रोड, उसको स्टार्ट किया। पोस्टल सर्विसेज बिटवीन मूरी, जी हाँ, मूरी एक जगह है, एंड श्रीनगर वर इंट्रोड्यूस्ड। पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किसने किया था मूरी एंड श्रीनगर में? महाराजा रणबीर सिंह ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टेलीग्राफ लिंक्स वर आल्सो सेट अप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। टेलीग्राफ, पुराने ज़माने में आपको पता ही है कि चिट्ठियाँ लिखा करते थे, उसके बाद वो टेलीग्राफ किया जाता था या एक जगह से दूसरी जगह पर। लेकिन वो काम करना एक अचीवमेंट मानी जाती थी। वो अचीवमेंट जम्मू कश्मीर में किसने की है? महाराजा रणबीर सिंह ने क्या किया? टेलीग्राफ लिंक्स वर आल्सो सेट अप बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। अब आगे बढ़ लेते हैं। महाराजा रणबीर सिंह रिफॉर्म्ड द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। हाँ जी, यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि टैक्स को रिफॉर्म किया उन्होंने। उससे पहले जब सिक्स का दौर यहाँ पे था, जी हाँ, सिक्स का था। सिक्स से पहले किन का था? अफ़गानस का था। तो उन्होंने, अफ़गानस ने यहाँ पे काफ़ी कुछ तबाही मचा के रखी थी। तो उसमें क्या था, सिक्स ने कुछ रिफॉर्म्स किए थे, अफ़गानिस्तान ने कुछ अपना रूल चलाया था, लेकिन उस सब को तब्दील किसने किया? महाराजा गुलाब सिंह ने, महाराजा रणबीर सिंह ने। महाराजा रणबीर सिंह ने कुछ रिफॉर्म्स किए। द सिस्टम ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स ऑन शॉल एंड शॉल वाज रिड्यूस्ड। यहाँ का जो शॉल है, फेमस शॉल, उसका टैक्स जो है वो रिड्यूस किया गया था। और रिड्यूस किसने किया? नन अदर देन महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह, जी हाँ, ओपनड मकतबस एंड पाठशालास। मकतबस होते वन टाइप ऑफ स्कूल्स एंड पाठशालास, यानी एजुकेशन पे उसने फोकस किया। किसने फोकस किया? महाराजा रणबीर सिंह ने एजुकेशन पे फोकस किया। हमने हिस्ट्री में अब तक पढ़ा है कि जम्मू की हिस्ट्री अलग है, कश्मीर की हिस्ट्री अलग है। जी हाँ, लेकिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने ऐसा काम किया, जम्मू को भी मिलाया और कश्मीर को मिलाया, यानी एक स्टेट बन गई ट्रीटी ऑफ अमृतसर से। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। महाराजा रणबीर सिंह कंस्ट्रक्टेड रघुनाथ टेम्पल। अब ये रघुनाथ टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया? महाराजा रणबीर सिंह ने। लेकिन आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ
Raghunath Temple? Who laid the foundation of Raghunath Temple? Question is, who laid the foundation of Raghunath Temple? महाराजा गुलाब सिंह, जी हाँ, महाराजा गुलाब सिंह laid the foundation of Raghunath Temple. And who constructed? महाराजा रणबीर सिंह constructed or completed the Raghunath Temple. आगे बढ़ते हैं। एक फेमीन आया था, जी हाँ, जिसे ग्रेट फेमीन से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में वो फेमीन कब आया था? 1877 से लेके 1879 तक। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड एंड क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। मान लो ये फेमीन ऐसा एक वबा होती है, जिस तरह से इस वक्त कोरोना चल रहा है, तो इसी तरह से ये कोरोना की तरह एक वबा चल रही थी उस वक्त। फेमीन्स आते रहते थे और इसका नाम था ग्रेट फेमीन। पूछा जा सकता है कि ग्रेट फेमीन किसके दौर में आया था? महाराजा रणबीर सिंह के दौर में आया था। कब आया था? 1877 में, और 1877 से लेके 1879 तक था। वो फेमीन में क्या चीज़ें हुई थी? थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, ठीक है, क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। पूछा जा सकता है कि ग्रेट फेमीन कब आया था और किसके दौर में आया था? तो महाराजा रणबीर सिंह के दौर में आया था। आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणबीर सिंह डाइड इन सितंबर 1885। महाराजा रणबीर रणबीर सिंह डाइड इन सितंबर 1885। उसके बाद रूल जो है वो रूल स्टार्ट होता है महाराणा प्रताप सिंह का, उसके बाद महाराणा हरी सिंह का, फिर तो एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो जाता है, तो वहाँ से अलग हिस्ट्री बन जाती है। तो वहाँ पे अभी फ़िलहाल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्ट फर्स्ट था, जी हाँ, पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे कुछ इस देर में, कल परसों। तो हाँ, बस इसको आप रिपीट कीजिए, और इसके साथ ही जम्मू की जो हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। एंशंट भी हमने पढ़ा, मेडिवल भी हमने पढ़ा, जम्मू का भी मेडिवल हिस्ट्री और एंशंट का दौर पढ़ा, कश्मीर का भी मेडिवल एंड एंशंट हिस्ट्री का हमने दौर पढ़ा। यानी हमने अब तक कंप्लीट किया है। अब सिर्फ हमें इम्पोर्टेंट ये था कि डोगरा रूल जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। तो डोगरा रूल कब से स्टार्ट होता है? 1846 से 1947 तक, जी हाँ। तो डोगरा रूल इतना ही कह सकते हैं हम। यहाँ पे एक और बात निकल के आती है कि जो 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जी हाँ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 ऑफ मार्च को, जी हाँ, 16 ऑफ मार्च को ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। ये दो ट्रीटीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। एक ट्रीटी 1809 में होती है, वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, उसके कुछ अलग से मतलब चीज़ें हैं, और वो 1805 में या 1809 में होती है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के दौरान। आप कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 1846 का, लॉर्ड हार्डिंग का दौर याद रखना। लॉर्ड हार्डिंग के दौरान ये ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। कब होती है? 16 मार्च 1846, 16 मार्च 1846। उसके बाद हम, अब ये ख़त्म करने के बाद हम MCQ सीरीज़ लेके आएंगे हिस्ट्री का, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी ऑफ स्टेट जो है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी। क्योंकि कल हमने जब सिलेबस देखा तो काफ़ी बड़ा सिलेबस, खासतौर पर FA जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिलेबस लाया गया है, JK SSB की तरफ से रिवाइज़ किया गया। तो उसमें काफ़ी लंबा सिलेबस है, बहुत लंबा सिलेबस है। फ्रीडम स्ट्रगल को अलग से डिस्कस करना है, इंडियन पॉलिटी को अलग से डिस्कस करना है, इंडियन ज्योग्राफी को अलग से, और इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है। जी हाँ, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी पढ़नी है। तो आप खुद समझ सकते हो कि जो स्टैंडर्ड है दिन ब दिन हाई होता रहा है, हाई होता जा रहा है JK SSB की तरफ से। तो इट मीन्स आपको भी अपनी प्रिपरेशंस को ना मॉडिफाई करना है, जिस तरह से सिलेबस आपके सामने लाया जाता है। यानी आपके सामने सिलेबस को एक हाई स्टैंडर्ड की तरफ से, हाई स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं JK SSB के द्वारा, और उसी स्टैंडर्ड को आपको बरकरार रखना है। तो मेरी आपसे यही ये कह सकता हूँ कि मैं एक सजेशन है कि आप अपनी प्रिपरेशन को ना बराबर इस पर सिलेबस तक स्पेसिफिक रहिए, स्पेसिफाइड रहिए। आप सिलेबस के तहत ही चलिए, आप सिलेबस से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को अपडेट करते रहिए। थैंक यू।